अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। पै दर पैस हुकूमत में अवाम को बहरान दर बहरान का सामना है, तो क्या हुआ कि अगर एक और बहरान मुंह खोले हमारा मुंतज़िर है। एक और बहरान यानी शदीद सर्दी के मौसम में पूरे मुल्क में गैस की लोड शेडिंग का बहरान देखने को मिल रहा है। मुल्क भर के अवाम इस एक बहरान पर, इस एक आफत, इस एक मुसीबत पर सरापा एहतजाज हैं, लेकिन आज तक इस एक अर्ज़ मुमलिकत में, इस एक अर्ज़ पाक में सन 47 से लेकर के और आज तक, हालांकि मैं सन 47 में नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि आज तक अवाम के एहतजाज से कहीं कुछ बना है, कहीं कुछ हुआ है जो इस एहतजाज पर कोई हिल जाएगा। हाँ, एक काम अलबत्ता ज़रूर हुआ है, वो जो हर बार अपनी बात से मुकर जाते हैं, वही जो हुकूमतों में होते हैं, एक मरतबा फिर अपने कहे से साफ मुकर गए हैं। ये हज़रत कौन है? वज़ीर तवानाई, जिनकी तवानाई दरोग गोई में ज़्यादा खर्च होती है। सच बोल करके बेरोज़गारी कौन मोल ले। वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर साहब ने ऑन द फ्लोर खड़े होकर के कहा था कि जिस पे मैं अपने प्रोग्राम में फतवा भी दे चुका हूँ कि आवाम को 3 वक्त गैस मिलेगी ताकि वो अपना खाने वाने का जो मामलात हैं उसको निपटा सकें। लेकिन उन्होंने अपने इस बयान को ही, ऑन द फ्लोर स्टेटमेंट को ही फेक न्यूज़ करार दे करके और साफ हाथ झटक लिए हैं। 100 किस्म के झगड़ों से बचा लेती है इनको, 100 किस्म के झगड़ों से बचा लेती है इनको, हर बात से ये साफ मुकर जाने की आदत। हम्माद अज़हर साहब की खिदमत में इस शेर के साथ उन्होंने जो कुछ कहा, जो कुछ किया, मैसेज भी आ गया है, चलो अच्छा है। वज़ीर मौसूफ के रवैये से ख़ुद हुकूमती अराकीन, हुकूमती रहनुमा भी जो हैं वो गुस्से में नज़र आते हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड नज़र आते हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब की अगर बात की जाए तो वज़ीर आज़म मौसूफ की मौजूदगी में उन्होंने हम्माद अज़हर साहब पे अपनी खफगी का, अपने गुस्से का इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म से बात करना या मिलना आसान है, हम्माद अज़हर साहब से नहीं। उन्होंने ये भी शिकवा किया कि हम्माद अज़हर साहब उनका टेलीफोन तक नहीं उठाते, जिस पर हम्माद अज़हर साहब ने कहा कि मैं हर रोज़ आपको मैसेज तो करता हूँ, लगता है आपके पास मेरा कोई और नंबर है जिस पे आप मैसेज किए चले जाते हैं। अब इस बात पर आदमी क्या कहे, माँ सिवाय इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के। दूसरी जानिब एक और अहम हुकूमती कारनामा सामने आया है। कौमी पाकिस्तान की पहली भंग पॉलिसी जो है वो तश्कील दे दी गई है। कौमी भंग पॉलिसी की तश्कील के साथ साथ एक और तीर मारा गया है। अब हम भंग अथॉरिटी भी जो है वो बनाने वाले हैं। मुल्क भर के भंगेड़ियों में, भंगेड़ी हम उस मखलूक को कहते हैं जो भंग पीता है और मस्त रहता है। जाहिर है कि भंग पिएगा तो ना होश में रहेगा, ना सवाल करेगा, ना हुकूमत की पुअर गवर्नेंस की तरफ तवज्जो जाएगी, मस्त रहेगा। जैसा कि बुज़ुर्ग बता गए हैं कि 3 किस्म के मस्त होते हैं, हाल मस्त, माल मस्त और खाल मस्त। ये वाला मस्त जो है वो हम वक्त मस्त ही रहता है अपनी मस्ती में, और फिर वो लोगों को ढूंढता रहता है मुख्तलिफ़ किस्म की बस्ती में। सरमायाकारी के हुसूल में मुआविन होगी ये भंग अथॉरिटी, और ये भंग वाली जो कौमी पॉलिसी है ये हुकूमत का कहना है। इस पर अमल दरामद कितना होगा और ये बात दुरुस्त कितनी है, ये आने वाला वक्त बताएगा। दरियासना एक अजीब सनसनीखेज़ किस्म का इंकशाफ हुआ है। हुकूमत की जानिब से भंग पर और भंगेड़ियों पर तवज्जो देते ही अजीब अजीब किस्म के फ़यूज़ व बरक़ात भंग के सामने आने लगे हैं। अदालती रिमार्क सामने आए, बताया गया कि भंग एक क़ुव्वत बख्श शय है। यानी हैरत की बात नहीं, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप किसी प्लम्बर से अपने पेट के दर्द का इलाज कराने के लिए चले जाएं। क्या आप ये रिस्क लेंगे? यहां तो आपको लेना पड़ेगा। आपको बताया गया है कि भंग एक क़ुव्वत बख्श शय है, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल ही किया जाए। दूसरी जानिब एक और रिसर्च, मेरा ख्याल है ये रिसर्च भी इस खास वक्त के लिए रोकी गई थी और अब जारी कर दी गई है ताकि कौमी भंग पॉलिसी और कौमी भंग अथॉरिटी के साथ साथ इसको भी जारी किया जाए और लोगों को पता चले कि भंग कितनी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है और अब तक हम कितने बड़े अहमक थे कि जो इस नेमत रब्बी से महरूम रहे। भंग का तेल मिर्गी पर काबू पाने में मुआविन साबित हुआ है। पहले हमें यह बताया जाता था कि जूता सुंघा करके और भंग यानी जो मिर्गी वाले हैं उनको होश में लाया जाता है, और अगर जिसे ज़्यादा ज़ोर से होश में लाना मकसूद हुआ करता था उसको फिर जूते लगाए जाते थे। लेकिन ये किस किस्म की रिसर्च है और किस अक्ल कुल ने इसको किया है, ये हमारी हुकूमती रुकन जो है वो हमें बताएंगे। लेकिन एक बात जो है वो यकीनी है, और वो ये कि भंगेड़ी यानी वो लोग जो भंग पीते हैं अब सर उठा करके चल सकेंगे। पैनलिस्ट का तारुफ आपसे कराता हूँ। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहतरमा फ़रा आगा साहिबा।
मैडम आपको प्रोग्राम में शिरकत का रिस्क लेने पर दोनों हाथों से आपका खैर मकदम करते हैं, सलूट करते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से राना अरशद दी ग्रेट साहब हमारे साथ अब ख़ुद बनफ़्स नफीस मौजूद हैं। आज माशाल्लाह टाइम है, अल्लाह नज़रबस से बचाए। तीसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे प्रोग्राम में जलवा अफरोज़ हो रहे हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब। बैरिस्टर साहब सर आपको भी खुशामदीद कहते हुए प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करेंगे। मोहतरमा फ़रा आगा साहिबा, मैडम कैसी हैं आप? जी शुक्र है अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि उसने हमें सबको खैरियत से रखा है। मैडम लेकिन हुकूमत की अगर बात करें, ये हर काम अल्लाह मियाँ पे छोड़ करके हुकूमतें क्या रूह अफ़ज़ा पीने के लिए आती हैं? हर काम अगर अल्लाह ने करना है तो हुकूमत ने क्या करना है? हर मामला जो है वो हम पिछली हुकूमतों में डाल के फारिग हो जाते हैं। ये जो शदीद तरीन सर्दी में बदतरीन गैस की लोड शेडिंग हो रही है, हम्माद अज़हर साहब जैसा कि मैंने कहा कि ऑन द फ्लोर खड़े होकर उन्होंने कहा था कि 3 वक्त आवाम को गैस जो है वो मुहैया की जाएगी ताकि वो खाने पकाने की उलझनों से दूर रह सकें। ताहम इस मरतबा फिर साहब जो हैं वो साफ झुकाई दे गए, साफ मुकर गए अपने कहे से। मैडम ये क्यों कर हुआ? देखें जी, सबसे पहले तो मुझे आप बातें कुछ ऐसी कर देते हैं और फिर बुला भी मुझे लेते हैं, क्योंकि जिन टॉपिक्स को आप लाते हैं ना, आप कहीं से भी पता कर लें कि मेरे ख़्याल में मैं उस पर सूट नहीं करती हूँ, ठीक है। और अगर आपने मुझे बुला ही लिया है तो मैं जो चीज़ों के बारे में मुझे पता है मैं उन्हीं का जवाब दूँगी। गैस की आपने बात की, ठीक है। अब ये हमाद साहब की जो बात है वो मुझे नहीं पता, पर प्लीज़ मुझे ये तो पता करके बताएं कि कौन से शहर में आपको ख़बर आई है कि गैस से खाना ना पकाने से कितने लोग मर गए हैं। देखिए गैस उसी तरीके से आ रही है। मैं रहती हूँ F11 में, ठीक है। F11 को बहुत एक इलाका समझा जाता है जहाँ पे दुनिया की हर नेमत हो, लेकिन मुझे भी वहाँ गैस नहीं आती। इश्यूज़ तो हर तरफ है ना, गैस की कमी तो कोई अब से नहीं है, पिछले 20 साल से ये चली आ रही है, तो उस वक्त भी पूरी नहीं हुई। अब ये एक कोशिश पे लगे हुए टूटे फूटे सिस्टम को ठीक करने पे। और जहाँ तक ये ताल्लुक़ है, ये बात मैं आपकी एग्री करती हूँ कि हम भी जो एक खाना चढ़ाते हैं तो सुबह चढ़ाना पड़ता है, तो कहीं जाके हम शाम 4 बजे तक किसी एक खाने के काबिल होते हैं। वो बातें आपकी बिल्कुल है, लेकिन आजकल क्या नहीं आ गया। आजकल आप सिलेंडर पे खाना पका सकते हैं। मैंने 2 सिलेंडर रख लिए। हम लोग तो बस तनकीद करते रहते हैं, बस हमें और कोई काम नहीं आता। हम कोई पॉजिटिव बात लेके इस शो में नहीं आते। बस सिर्फ ये है कि हमने बंदूकें तान लेनी है और फायर 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 कर देना है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप ये देखिए कि गैस या तो हो ना, हमेशा से सर्दी के ये जो 2-4 महीने होते हैं, बिजली पे भी तो बहुत कमी आई ना। मुझे अच्छे तरीके से याद है 2018 से पहले इस कदर लोड शेडिंग होती थी कि एक ज़िंदगी अजाब हो जाती थी, लेकिन अब उसमें कमी आ गई। अब इसी तरीके से जो गैस के मामलात हैं, हालात गैस के, तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि गैस बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। अब उसका क्या ये कर रहे हैं, हालात कैसे ठीक करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि गैस की वजह से किसी का खाना नहीं पक रहा और वो भूखा मर रहा है। अच्छा मैडम, आपकी बात को थोड़ा सा मैं कता कलामी की गुंजाइश निकालते हुए, जहाँ तक आपने कही नहीं मानने की, एक और ख़ातून थी, आपने नाम सुना होगा, इंदिरा गांधी। वो मरती मर गई, लेकिन उन्होंने मान के ना दिया कि मकबूजा कश्मीर जो है वो कोई डिस्प्यूटेड एरिया है। तो ना मानने पे तो आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग इस धरती पर सीने ज़मीन पर रह करके और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मानने से भी इनकारी होते हैं। तो बहरहाल क्या किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक आपने बात की मेरे सही होने की, नो यहाँ पे रुक जाएं आप ये बात नहीं कह, नहीं आपने देखी थोड़ा कुछ नहीं है, आपको मेरी भी सुननी पड़ेगी। आप बिल्कुल गलत बयानी से, आपने ये फिक्रा कैसे मुझे इंदिरा गांधी से कैसे कंपेयर कर दिया। मैं तहज्जुद गुजार औरत हूँ, आप मुझे कैसे एक हिंदू से मिला सकते हैं। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, आप मेरा ख्याल है मेरी बात को कहीं कुछ और ले गए। नाउज़ुबिल्लाह नहीं, आप मिसालें सही दिया करें प्लीज। मैडम मेरा ख्याल है मैं आपकी बेहद रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने बहुत इज्जत से बात की थी और मैं भी आपकी बहुत बेहद रिस्पेक्ट करती हूँ। आप मेरी बात को अगर समझेंगी तो बात को पूरी तरह से मैं वाजे कर पाऊंगा। आपका गुस्सा अपनी जगह बजाए, लेकिन यू टुक मी वेरी रॉन्ग।
यू टुक मी वेरी आप रॉन्ग। मुझे किसी और की मिसाल देना कि मैम आपको पता नहीं है या आप उस बात में इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं। आप मुझे ऐसे लोगों से मिला रहे हैं जिनको पता ही नहीं है कि मजहब क्या है। आप मुझे कम से कम उनसे तो ना कंपेयर नहीं, करें। आप मजहब की तरफ चली गई। ये बात मजहब की तरफ मैंने कही नहीं थी। दूसरी बात, आपने अपने बयान में बात 2 मरतबा से की है। अगर आपने लफ्जों पे गौर फरमाइए। मैडम, अगर आप मुझे बात कंप्लीट करने दें तो यकीन कीजिए, उसका एहतराम करती हूँ हमेशा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसके लिए आपका मशकूर और ममनून भी हूँ, लेकिन अगर आप मुझे बात कंप्लीट करने दें तो मैं अपने अगले मेहमान की जानिब जाऊंगा। मैडम, आपने अपने स्टेटमेंट में 2 मरतबा मुझे ठीक होने का ताना भी दिया। आपने कहा कि आप ठीक फरमा रहे हैं और उसके बावजूद भी आप इस बात पर मोतरिज़ हैं कि हम अपने प्रोग्राम में कोई तामीरी बात नहीं करते, हम सिर्फ तबले जंग बजाते हैं, हम सिर्फ तनकीद करते हैं। मैडम, मेरा ख्याल है तनकीद इस्लाह अहवाल का एक जरिया होती है, और अगर उसके बावजूद भी आपको तनकीद जो है वो कबूल नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है कि मामला जो है वो शायद रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो प्लीज अगले जिसको बुलाया मैडम, आप थोड़ा सा वेट करेंगी। मैं बहुत किस इंसान को बुलाया, मैं बहुत आपका एहतराम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आपका एहतराम करता रहूँ। आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, मोहतरम है। बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी तवक्कुफ की इस्तदा है आपसे, मैं आपकी जानिब आता हूँ। मुस्लिम लीग नवाज की जानिब जाते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब राना अरशद साहब के पास जाएंगे। राना अरशद साहब, सर तामीरी बात क्यों नहीं करते सर आप? मौसम आजकल अल्लाह मियां ने अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा रखा हुआ है, गर्मी से निजात दी हुई है, तमाम तरफ जो है वो अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। खान साहब जलसों से खिताब भी करते फिर रहे हैं। माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब के घर में शादियाने भी खुशी के बज रहे हैं। अल्लाह ताला इन खुशियों को नज़र बद से बचाए। फिर क्या ज़रूरत पड़ी है कि आज मैं और आप जो है वो अपनी सींग लड़ाएं? बिल्कुल हम अपने एक दूसरे को जो है वो गुस्से की नज़र से देखें। महज एक छोटी सी बात पर गैस ही तो नहीं आ रही है ना सर, पहले बिजली भी नहीं आती थी जैसा कि मैडम ने कहा, बहुत सारी चीज़ें पहले भी होती थी, अब इस मरतबा क्यों एतराज़ कर रहे हैं मैं और आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरिफीन साहब, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आप हमेशा कौमी और इंटरनेशनल इश्यूज़ को टच करते हैं, आवाम की नब्ज़ को आप महसूस करते हैं। जब हम गवर्नमेंट में थे, मैं शबाशी साहब के साथ कैबिनेट मेंबर था, तो हम जवाबदेह थे, हम अपने आप को जवाबदेह समझते थे, फेडरल गवर्नमेंट में भी और सूबाई गवर्नमेंट्स में भी। आजकल जो गवर्नमेंट है, आप देखें कि आज और कल की जो इमरान खान की स्पीचेज़ हैं, वो फरमा रहे थे कि पाकिस्तान की बर्बादी के ज़िम्मेदार पिछले 2 ख़ानदान या 2 हुक्मरान रहे हैं। आज 3.5 साल गुजरने के बाद जब मेरे पाकिस्तान का रुपया 40% डीवैल्यू हो चुका है, और ख़ुद खान साहब ने कहा था कि रुपया जब डॉलर 1 रुपया महंगा होता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है। अगर मैं सोचूं या आप सोचें कि खान साहब ने उस वक्त गलत बात की थी या आज गलत हो रहा है कि डॉलर 181 रुपये तक पहुंच चुका है और 2550 अरब रुपए हमारे कर्जों में इजाफा हो गया है इस गवर्नमेंट की, मैं समझता हूं कि नाहल पॉलिसियों की वजह से और नलायकियों की वजह से। आज हो क्या रहा है, मैं अपने घर की नहीं बात करूंगा, जबकि मेरे घर में भी वही हो रहा है जो मेरी बहन ने कहा, बिल्कुल मैं समझता हूँ वो काबिल गौर बात है कि अगर सुबह कुछ चीज़ पकड़ी शुरू करते हैं तो वो 4 बजे तक तकरीबन ऑलमोस्ट तैयार हो जाती है। आजकल जब बच्चों ने स्कूल जाना है, हर आदमी ने बिजनेस पे जाना है, और सुबह वो आधा घंटा 1 घंटा तो इंतज़ार कर सकते हैं, खाने का इंतज़ार 4 घंटे 5 घंटे कोई भी नहीं कर सकता। लिहाजा हमाद अजहर साहब हों जो हमारे पुराने दोस्त मियां अजहर साहब के बेटे हैं, और वो कभी हमारे साथ होते थे, फिर कभी काफ लीग के वो सरबराह बने, और हमाद अजहर साहब उनके बेटे हैं, और मैं समझता हूं कि उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। वो पाकिस्तान कैबिनेट के मेंबर हैं और कैबिनेट मेंबर ओथ लेता है, और ओथ 1973 के ओथ आइन पर वो पाबंद होता है वो सही बात करने का। LNG का रेट क्या है, CNG पावर स्टेशन बंद हैं, गरीब आदमी जो अपनी गाड़ी में CNG डलवाता था या रक्शे में वो नहीं मिल रही, और गैस पूरे पाकिस्तान में नहीं मिल रही। लास्ट सर्दियों में यही कुछ हुआ। फिर आप देखें कि LPG के रेट क्या हैं, जो सिलेंडर 1200 या 1150 का था वो 2200-2500 तक पहुंचता है, तो उसका जिम्मेदार अल्टीमेटली गवर्नमेंट होती है। हम अपोजिशन में हैं, हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है, हम तनकीद करते हैं बराए इस्लाह, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है
कि हुक्मरान कहें कि ये हो रहा है तो रोकना किसने है, माफिया को कंट्रोल किसने करना है। आज आप देखें कि जब चीनी हमारे दौर में 100 रुपया की 2 किलो चीनी थी, सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, मैं बहुत एहतराम के साथ आपसे तवक्कुफ की दरखास्त करता हूं। वो गैस नूरुल आरफीन साहब, सिर्फ आप खाने पीने की चीजें नहीं, गैस मैं समझता हूं गर्म पानी नहीं बच्चों को मिलता, बिल्कुल नहीं मैं समझता हूं घर का निजाम डिस्टर्ब है, इंडस्ट्री बंद हो गई है। बिल्कुल ठीक किधर जाए टेक्सटाइल। आपकी इसी बात को लेकर के बैरिस्टर आमिर हसन साहब के पास जाएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्जन भी प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, सर इंतजार की ज़हमत में मुब्तला रखने के लिए आपको मैं बहुत नादिम हूँ सर, लेकिन गुफ्तगू ही कुछ ऐसी थी, आपने मेरे ख्याल सुन लिया होगा। हम बात कर रहे हैं हम्माद अजहर साहब के बयानात की। पहले उन्होंने कहा कि गैस मिलेगी 3 वक्त, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया। जनाब मन, फेक न्यूज़ की बारे में बहुत बात हो रही है कि हम इसीलिए जो है वो मीडिया के लिए कानून ला रहे थे। फवाद चौधरी साहब ने भी इस बात को जो है वो अपने अंदाज में, अपने रंग में बयान किया है। आप लोग भी रोड घेर करके कराची में, कल आपने कराची वालों को बहुत इन्वर्टेड कॉमास में तंग किया है। सर ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़े बड़े देशों में तो ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, नहीं? बहुत शुक्रिया। देखिए नूरुल आरिफीन साहब, बिल्कुल छोटी छोटी बातें तो होती हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें जब पूरी कौम के लिए मसला बन जाएं, और बड़ी बातें तो भूल जाएं। इस मुल्क के अंदर छोटी छोटी चीज़ें ही इस तरह के पहाड़ की तरह के मसाइल बन चुके हैं कि उन्हें हल करना मुश्किल है। देखें, आपने वज़रा के रवैये की बात की, वो हम्माद अजहर साहब हो या कोई भी हो, ये हुकूमत सारी आई है, ये अनट्रेंड लोग हैं, इनके माथे के ऊपर बहुत बड़ा सा एल लिखा है, यानी कि लर्नर्स हैं, ये लर्निंग लाइसेंस भी इनके पास नहीं है। और ये जो आके गुफ्तगू करते हैं वो वज़ीर आज़म साहब हों, मुझे बताएं इमरान खान ने आज तक काम क्या किया है? किसी इदारे में कोई काम किया है बड़ा बेहतरीन? किसी कंपनी को अच्छा चलाया है? कोई नौकरी बड़ी अच्छी की है? किसी प्रोफेशन? हाँ, एक खिलाड़ी थे, वो तो सैकड़ों हैं, हज़ारों हैं, लाखों हैं, क्रिकेट, उसे मुल्क दे देना सिर्फ इस वजह से कि उसने वर्ल्ड कप जीता था, तो फिर यही होगा ना नूरुल आरिफीन साहब। जब कौम ऐसे फैसले करेगी तो नतीजे भी ऐसे ही आएंगे। ये सारे अनट्रेंड लोग हैं, लर्नर्स हैं, इन्हें पता नहीं कि पाकिस्तान के अंदर क्या मसाइल हैं। अभी जो तर्जुमाती जमात की, उन्होंने आराम से फरमा दिया कि मैं F11 में रहती हूँ, पोश एरिया है, यहाँ पे गैस नहीं आती। बीबी, आपके लिए मसाइल नहीं होंगे, आप भले आप रोटी ना खाएं, आप केक खा लें, वो जो फ्रांस की, लेकिन गरीब के लिए आपने गैस नहीं मिल रही तो उसका ऑल्टरनेट ये होता है, जब गैस की शॉर्टेज होती थी तो फिर LNG लोगों को मिलती थी, और LNG अच्छे रेट्स पे ली जाती थी, जो कि हमारी हुकूमत ने करके दिखाया कि हमें पता था कि गैस का बहरान अगर आ रहा है तो हम LNG लाते थे मुनासिब कीमत पे, ताकि लोगों को महसूस ना हो। चलें, अगर गैस उनकी 100 रुपए की इस्तेमाल होती है तो LNG 150 की हो जाए, लेकिन लोगों को मिले तो सही। आज वो कहती हैं कि मैं सुबह पकाने के लिए रखती हूँ तो 4 बजे मिलता है, तो भाई तो कैसे खाएंगे लोग? और भूख से मरने का आपने मुहावरा इस्तेमाल किया, तो ये उसी दिन मानेंगे जिस दिन लोग मरने लगे। मरने से यही मुराद होती है कि भाई लोग तंग और आजिज आ गए हैं। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बदतरीन महंगाई के खिलाफ या बदतरीन गैस के शॉर्टेज के खिलाफ एहतजाज कर रही है, तो पीपल्स पार्टी बता रही है कि हम अपोजिशन भी अवाम के मसाइल के ऊपर करते हैं, भी अवाम के मसाइल के ऊपर करते हैं। हम समझाना ये चाहते हैं कि वो शख्स था, वो एक बड़बाज आदमी था, उसने बड़ी बड़े मारी थी कंटेनर के ऊपर खड़े होके। वो कहता था मैं बिल्कुल भी कर्जा नहीं लूंगा, उससे बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूं। लेकिन भाई ने इतना कर्जा ले लिया कि पाकिस्तान के अंदर कोई सोच भी नहीं सकता, वो इंटरनल डेट हो या एक्सटर्नल डेट हो, सबसे ज्यादा इस शख्स ने लिया है। भाई इससे बेहतर था जो आप कहते थे वो कर लेते, मुल्क का हर बंदा तो खुदकुशी की तरफ गामजन ना होता। और आज हाल ये है कि आपका गरीब तरीन तो ठीक है, गरीब को तो छोड़ दें, रियासत में तरजीह गरीब आदमी उस दिन होता है नूरुल आरिफीन सिद्दीकी साहब जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, अदरवाइज तो गरीब को क्या लेना देना है पाकिस्तान के मामलात के साथ। लेकिन अब तो मिडिल क्लास मर रहा है, अब तो जिन्हें आप सफेद पोश कहते थे, अपर मिडिल क्लास कहते थे, उनके किचन चलना मुश्किल हो गए हैं। और ये शख्स है
कि ये नाकारा लोगों के साथ बैठ के इधर गवर्नर और वजीर आपस में लड़ रहे हैं, कैबिनेट में शगुफे छोड़े जा रहे हैं। वो शख्स जिसने पाकिस्तान के अंदर बदतरीन महंगाई, बदतरीन बेरोजगारी, बदतरीन गुर्बत, बदतरीन करप्शन कर दी, उधर उनके नुमाइंदे आगे इस बात पे लड़ रहे हैं हम तो तहज्जुद गुजार हैं, हमें आपने इंदिरा गांधी के साथ कहाँ मिला दिया। अरे भाई, लोग ये जो इंग्लिश की मिसालें होती हैं ये मिलाने इस्तियारे और होते हैं, तो ये अनट्रेंड लोग हैं ऊपर से लेके नीचे तक। तो लेकिन नूरुल आरिफीन साहब थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। जी मैडम, मोहतरमा फरागा साहिबा, मेरी बात पूरी होने दे बीबी, मैंने आपकी बड़ी सुनी नहीं। एक सेकंड नूरुल आरिफीन साहब, इतना उनका हक नहीं है सर, थोड़ा सा चाहे बोले। जी मैडम, बात सुने, आप बहुत बोल लिए, आप बहुत बोल लिए। मैडम मैं आपकी तरफ आ रहा हूं कि हम अपनी बातें मानते हैं कि गैस कम है। आप लोगों ने क्या किया, सारी उम्र करप्शन की सिंध का बेड़ा गर्क करके रख दिया हुआ है, और उसमें भी शर्म नहीं आ रही है कि हम अपनी गलतियां माने ना, हम लोग अपनी गलती तो मानते हैं ना। मैडम, आप मेरी तहज्जुद को बीच में क्या ला रहे हैं? इंदिरा गांधी को आप अपनी बीबी को संभालें जो नून लीग ने उनके साथ किया था, मैडम बहुत अच्छा किया था। मैडम प्लीज थोड़ा सा, अगर आपने अब इस तरह की कोई बात की तो मैडम थोड़ा सा आप अपने गुस्से में जरा तहम्मुल पाइए, काबू पाइए। मुझे पॉइंट आउट नहीं, प्लीज इनको कहें। मैडम मैं उनसे भी कहता हूँ, मैडम मैं उनसे भी कहता हूँ, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, मोहतरमा फरागा साहिबा, मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए। एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, वापस आते हैं। नाजरीन, टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए वक्फा जरूरी है, एक वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन। दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी बैरिस्टर आमिर हसन साहब से। बैरिस्टर साहब, सर 1 मिनट पूरा आपको दिया, आप भी क्या याद करेंगे? देखिए, बात यह है कि मैं हमेशा गुफ्तगू सुनता हूँ और तवक्को रखता हूँ कि मेरी भी सुनी जाएगी। अगर आप किसी को, जाहिर है किसी की जुबान पे अगर उसका भी कंट्रोल नहीं है तो आपके पास एक बटन है म्यूट का, वो दबा दें ताकि थोड़ी देर के लिए जिनकी दराज जुबानें हैं उन्हें कंट्रोल किया जाए म्यूट बटन के साथ। वजह यह है कि मुझे मर्द होने से ये कोई हक नहीं है कि मेरी जुबान 7 फुट लंबी हो जाए, और किसी को खातून होने से भी ये हक नहीं है कि वो जुबान दराजी करे और उसे सुना जाए। अब किसी ने बैठे हुए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में गुफ्तगू कर दी है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो फ़ख्र है औरतों के लिए, शान है औरतों की, सिर्फ पाकिस्तान की औरतों की नहीं, दुनिया की औरतों की। और जो बीबी ने जो बैठी है अभी जुबान इस्तेमाल की है, खुद ये 3 मिनट का अपना क्लिप देखें तो इन्हें खुद शर्मिंदगी हो जाएगी, इन्होंने लोगों के लिए क्या बायस फख्र होना है। अब मुझे मोहतरमा को इधर डिफेंड करने की क्या जरूरत है? उसे दुनिया जानती है उसकी शहादत, और उसकी आज कब्र का रोशन होना बता रहा है कि बेनज़ीर भुट्टो क्या है। उसके कल के दुश्मन, उनका भी मुंह काला हुआ, और जिनकी जुबानें आज दराज हैं, काली जुबानें, उनके मुंह काले हैं और होंगे। मुझे इससे मजीद कुछ नहीं कहना। बात इतनी है कि अपने करतूतों की बात करें। आपने लोगों के साथ झूठे वादे किए, आपने लोगों के साथ मुनाफिकत की, आपके उस शख्स ने रियासत मदीना के नाम पे जुल्म का बाजार गर्म किया है, लोगों को आपने बदहाल कर दिया है। इसका जवाब दें। राइट सर, अभी उनसे जवाब ले लेते हैं, थोड़ा सा तवक्कुफ आप करें। 100 दिन में हालात बेहतर होंगे। बिल्कुल ठीक है, मैं आपका नुक्ता कन्वे हो गया, मैं आपकी तरफ आता हूँ। बैठा है मैडम, आप मुझे सुन सकती हैं? मोहतरमा फरागा साहिबा। जी मैं सुन रही हूँ, और मैंने बहुत बर्दाश्त किया आपकी वजह से। लंबी ज़बान तो इनकी है जो कि बीबी के बारे में मैंने हमेशा उन्हें बीबी बोला है। ये लोग तो इतनी बदतमीज़ी से हमारे लीडर को बोलते हैं। मैं हमेशा बीबी, आपको लास्ट प्रोग्राम भी याद होगा मैंने बीबी करके बात किया था। अरे ये तो वो लोग हैं, उन लोगों के साथ मिल बैठे। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, तमीज़ से एक बात की है कि आप लोग उनके साथ तो मिल बैठे हैं जिन्होंने इश्तिहार उतारे थे बीबी के। हम लोगों ने तो कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं, हमेशा बीबी का नाम बीबी से ही लिया है, क्योंकि मुझे भी पता है कि वो एक अच्छी पॉलिटिशियन थी। तो प्लीज़, अगर अब इन्होंने इस प्रोग्राम में मेरे साथ इस लहजे में बात की, मेरी कोई ज़बान लंबी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी बात करें, क्योंकि इन लोगों के अंदर में बोगज़ है। इन लोगों को पता है, अंदर इनका कॉन्शियस क्लियर नहीं है कि ये कितना सिंध को तबाह बर्बाद कर चुके हैं, इसलिए ये बढ़ बढ़ के ये बातें कर रहे हैं। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
जो अल्लाह को मानता है ना उसको पता होता है उसकी कितनी ताकत है। ये बहुत पुराने खिलाड़ी होंगे, हम तो एक अदना से पीटीआई के वर्कर हैं। मैं फिर भी दावे से कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पे ना कभी कोई नैप होगा ना कोई करप्शन होगी। इन पे अभी भी उठाओ तो कुछ ना कुछ निकल आएगा। तो प्लीज बीबी की बातें ना करें, अपने प्रोग्राम पे रहें, मुझे बीच में ना लाएं। और अगर मुझे लाएंगे ना तो ये नुक्ता कन्वे हुआ मैडम, नुक्ता कन्वे हुआ। शुक्रिया के साथ थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मैं राना अरशद साहब के पास जाऊंगा। राना अरशद साहब सर थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं क्योंकि मैं जरा स्टक सा हो गया हूँ, प्रोग्राम जरा स्टैग्नेंट सा हो रहा है। राना मोहम्मद अरशद साहब सर, हम बात कर रहे थे गैस बंदिश की, गैस बहरान की। सर यहाँ सीएनजी बंदिश का भी जिक्र आया। सर ये वो सनत है कि जिससे सैकड़ों हजारों लाखों लोगों का मुस्तकबिल वाबस्ता है। सीएनजी की बंदिश से लोग ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज से महरूम हो गए ऑल ओवर द कंट्री। सर बीमारों को एम्बुलेंसेज में अगर लेके जाना है और सीएनजी अगर अवेलेबल नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि कितनी दुश्वारी का सामना होगा एक आम आदमी को। और अगर वो साहिब सरवत नहीं है खुदा ना खास्ता किसी की तरह, तो उसके साथ क्या मामलात बर्पा हो सकते हैं, उसका अंदाज़ा मेरे ख्याल है आप बखूबी लगा सकते हैं। क्या फरमाएंगे सर इस हवाले से? नूरुल आरफिन साहब, मैं सिर्फ अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, मैं ख़ुद PP 132 से मेरा तल्लक है, ज़िला ननकाना लाहौर के साथ अटैच है। आप यकीन करेंगे टेलीफोन आ रहे हैं हॉस्पिटल में गैस के सिलेंडरों में गैस नहीं है। जो मरीज़ बीमार हो उसका तल्लक किसी भी पार्टी से, वो पाकिस्तानी शहरी है और आपके ऐन के मुताबिक हेल्थ और सेहत और प्रोटेक्शन देना हर सूबाई गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। और ये देखना, एक तो कोरोना अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, उसके बाद जो डेंगी लाहौर और पंजाब डैमेज हुआ है, आप रिकॉर्ड चेक करा लें, 22,000 से जायद पेशेंट सिर्फ और लाहौर के और 45,000 के करीब पंजाब के पेशेंट हो चुके हैं। सैकड़ों लोग अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं और डेंगी बड़ा खतरनाक मर्ज है। जब ये 2009-10 में हमें मिला था तो हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन डेंगी की बर वक्त स्प्रे गवर्नमेंट ने करनी थी और नहीं की तो नुकसान तो गरीब का हो रहा है ना। आज आप ये देखें कि जब जिमीदार को DAP 9,500 की मिल रही है और यूरिया की कीमत 1250 से जो है 3,000 क्रॉस हो गई और मिल नहीं रही। बिजली जो डोमेस्टिक थी, जो 8 या 10 रुपए का यूनिट था, वो 32 रुपए तक पहुंच चुका है। गैस मिल नहीं रही। मेरा क्योंकि जिला ननकाना शेखपुरा फैसलाबाद अटैच है, इंडस्ट्रियल एरिया इतना डैमेज हो चुका है कि जब गैस नहीं पहुंच रही तो फिर जो वहां पर 3 शिफ्टें थी वो 2 पे आ गई हैं और मजदूरों को उन्होंने कहा कि जब गैस नहीं आएगी तो फैक्ट्री या मिल नहीं चल सकती। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इनको बर वक्त MOU पर सिग्नेचर करने चाहिए थे। कतर हो एनी हो, गवर्नमेंट किसी से भी एग्रीमेंट करे, वो LNG को बर वक्त लाना, प्रोवाइड करना। और आप देखें रात को फेडरल मिनिस्टर जो एडवाइजर टू PM है खालिद मंसूर साहब, जो CPEC के इंचार्ज हैं, वो कहते हैं कि पिछली गवर्नमेंट ने जो बिजली पैदा की अगर वो ना होती तो आज हम परेशान होते। उन्होंने उतनी बिजली पैदा की जिसकी ज़रूरत थी इन फ्यूचर, जबकि ये हुक्मरान कहते रहे कि जनाब बिजली ज़्यादा पैदा कर दी। भाई ज़्यादा पैदा हमने की है तो फिर क्यों लोड शेडिंग हो रही है? बिजली की लोड शेडिंग मैं समझता हूं कि ये मिसमैनेजमेंट है। उसी तरह जैसे लॉ एंड ऑर्डर की कुछ समझ नहीं आती, सर थोड़ा सा वेट अगर आप फरमाएं तो मैं आपकी तरफ आता हूं। जग अंसाई हुई राइट सर, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, और गैस की लोड शेडिंग सर गवर्नमेंट खुद कर रही है। माफिया को ढूंढना होगा कि माफिया वफाकी कैबिनेट में है या सूबाई कैबिनेट में है या ऐवान वज़ीर आज़म में है, उनको ढूंढकर कड़ी से कड़ी सलाह दी जाए। राइट सर, हम्माद अजहर साहब जो हैं, बैरिस्टर आमिर हसन साहब मैं आपसे मुखातिब हूँ। बैरिस्टर हम्माद साहब, बैरिस्टर आमिर साहब, सर हम्माद अजहर साहब के बारे में एक जो शिकायत वज़ीर आज़म की मौजूदगी में सामने आई वो ये कि गवर्नर सिंध ने इरशाद फरमाया, शिकवा किया कि हम्माद अजहर साहब जो हैं वो उनका फ़ोन तक नहीं उठाते, उसका जवाब तक नहीं देते। वहाँ सूरत हाल ये भी बनी कि कहा गया कि हम्माद अजहर साहब सुने न सुने कम अज़ कम सरमायाकारों से, इंडस्ट्रियलिस्ट हजरात से, उनसे कम अज़ कम मिल करके उनसे कोई बात कर लें, उनको कोई एश्योरेंस दे सकते हैं, उनको कोई क्लैरिटी ऑफ पिक्चर दे सकते हैं ताकि हुकूमतों का, चाहे वो वफाकी हो चाहे सूबाई,
कम से कम प्रेशर कुछ हद तक जो है वो कम हो सके। लेकिन हम्माद अजहर साहब जो है वो मेरा ख्याल है कि इतने इजीली एक्सेसिबल इन दिनों नहीं है। सर कुछ फरमाएंगे? सिद्दीकी साहब, मैंने पहले भी अर्ज किया है, असल में मैं किसी शख्सियत के बारे में गुफ्तगू नहीं करता। ओवरऑल ये जो कैबिनेट है, ये जो हुकूमत है, ये बिल्कुल भी इनका कोई तजर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, किसी को यूनियन काउंसिल चलाने का भी तजर्बा नहीं है। वज़ीर आज़म साहब हैं, इन्होंने कभी आज तक कोई ना इदारा चलाया ना यूनियन काउंसिल। इसी तरह सारे ये लोग हैं और इन्हें एकदम से इनके ऐसे भाग जागे हैं कि इन्हें डायरेक्ट ही आपने वजारतें दे दी, और वो भी मरकजी आपके शहर के लोग हैं जो आजकल शिपिंग के मिनिस्टर हैं। वो काउंसलर का इलेक्शन हार गए थे, लेकिन उन्हें डायरेक्ट आपने वफाकी वजीर बना दिया। मतलब पिछला इलेक्शन बल्दियाती हारे और एकदम वो MNA हो गए। इतनी जल्दी उनके भाग कैसे जागे हमें नहीं पता, लेकिन इनके भाग तो जाग गए हैं, अवाम के फूट गए हैं मुकद्दर, और जो उनका हाल है वो आपके सामने है। देखिए, अगर गवर्नर कहता है एक सूबे का कि मेरा वफाकी वजीर के साथ राब्ता नहीं हो पाता है, तो इससे आप अंदाजा करें कि एक आम आदमी किस तरह किसी मिनिस्टर से या किसी हुकूमत के रिस्पॉन्सिबल बंदे से वो बात कर सकता है। और यही वजह है कि कैबिनेट के अंदर ये लोग सिर्फ तारीफें करते हैं बैठ के, इमरान खान की खूबसूरती की, इमरान खान के लेक्चर की। इमरान खान को आदत है लेक्चर देने की, और वो लेक्चर सिर्फ सुनाते हैं और ये कैबिनेट वाले वाह वाह करते हैं। इसी वजह से आज पाकिस्तान बदतरीन बहरानों के अंदर है। आज आपकी शरह नमू इकोनॉमी की सबसे कम है, बजट डेफिसिट आपका बढ़ चुका है, ट्रेड डेफिसिट इससे ज्यादा कभी नहीं हुआ, आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं कम तरीन सतह पे हैं, इंपोर्ट से आप अब देखें ना, अब मुल्क का मसला क्या है। अब मसला ये है कि ये जो कहता था मैं कशकोल लेके नहीं जाऊंगा, अब इसने कशकोल पकड़ा होता है, कोई मुंह नहीं लगाता। राइट सर। सऊदी अरब वाले जो आराम से हमें मुश्किल हालात में पैसे देते थे, अब शराइत लगाते हैं, अब हमें कोई कर्जा देने पे तैयार नहीं। और अब ये क्या कर रहे हैं कि ये पेट्रोल के ऊपर जगह टैक्स से लोगों को लूट रहे हैं, ये बिजली महंगी कर करके पैसा कमा रहे हैं, ये सेल्स टैक्स को बढ़ा के पैसा कमा रहे हैं। ऐसा हुकूमत की जानिब से क्यों हो रहा है? मेरा ख्याल है जानने के लिए हमें मोहतरमा फराह आगा साहिबा के पास जाना पड़ेगा। सर आपकी इजाज़त के साथ मोहतरमा फराह आगा साहिबा। मैडम सवाल मेरा ज़रा दूसरा है, इससे पहले कि मुझे ब्रेक की कॉल दे दी जाए। मैडम फवाद चौधरी साहब का इस हवाले से एक बयान सामने आया है। उन्होंने फरमाया लोगों को अब आदतें अपनी बदलनी पड़ेंगी, सस्ती गैस मुल्क में अब दस्तयाब नहीं है और थोड़े अरसे के बाद गैस जो है वो अनका हो जाएगी। मैडम, लोगों का एतराज़ ये है कि जो आदमी इतनी जल्दी जल्दी सियासी वफादारियाँ बदलता रहा, वो लोगों को अपनी आदतें बदलने का कैसे कह सकता है? कुछ अगर आपकी जानिब से मिल जाता तो। देखें, फवाद चौधरी साहब ने अगर ऐसी कुछ बात की है तो इसका मुझे इल्म नहीं है, और अगर उन्होंने ये बात की है तो उनको ये देखना चाहिए कि लोगों को, गरीब आवाम को कैसे अपनी ये आदतें बदलनी पड़ेंगी। मुझे तो ये समझ नहीं आती है, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ तो सारी गरीब आवाम से है। मैंने UC लेवल पे काम किया और मैं डिस्ट्रिक्ट तहसील लेवल पे काम करके आई हूँ, और मुझे पता है कि गरीबों की तकलीफ़ क्या होती है। इसलिए ना गैस का जो इशू है वो बहुत एक बड़ा इशू है, और इसको इनको सीरियसली इस पे बैठ के देखना पड़ेगा। मैं तो पूरी पार्टियों को जो इतनी इतनी बड़ी तकरीरें कर रहे हैं मेरे साथ मिलके, इन सब को मिलके बैठना चाहिए और इसके ऊपर कुछ गरीब आवाम के लिए हमें हल निकालना चाहिए, बजाय हम एक दूसरे के ऊपर तनकीद करते रहें और बुरा भला कहते रहें। राइट मैडम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस आंसर। मैडम, इसी के साथ हमें प्रोग्राम में एक कमर्शियल हुक्म सादिर किया गया है। नाजरीन, एक मुख्तसर सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम का ये आखिरी सेगमेंट है। राना अरशद साहब, सर हुकूमत ने एक और अहम कारनामा सर अंजाम दिया है। कौमी भंग पॉलिसी की तश्कील के साथ साथ अब भंग अथॉरिटी बनाने का ऐलान भी किया गया है। सर कुछ इस अहम कार के ऊपर अगर आप रोशनी डाल देते तो फिर मैं आगे जाता। देखिए साहब, मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि मुझे बतौर मुसलमान, मैं गुनाहगार आदमी हूँ, बतौर पाकिस्तानी, और फिर मैं एक अपोजिशन का मेंबर हूँ, मुझे समझ में ये नहीं आता कि हम सादक और अमीन के सर्टिफिकेट भी लेते हैं, फिर हम ये भी कहते हैं कि यू टर्न लेना एक VVIP पर्सनैलिटी की खूबी है, और फिर ये कहना कि हम रियासत मदीना कायम कर रहे हैं,
जबकि मैं समझता हूँ कि रियासत मदीना सरदार दो जहां रहमत लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थी। अच्छी बात है, अच्छी कोशिश है, लेकिन मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूँ कि जहाँ पर गरीब का बच्चा भूख से बिलक बिलक कर मर जाए, अस्पताल में मेडिसिन नहीं है, नाबीना अफराद जो हैं वो मार रोड पर और वो असम्बली हार और लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज हैं सर्दी की शिद्दत के बावजूद, और जो कैंसर के मरीज हैं उनको मेडिसिन नहीं मिल रही। जो मैं समझता हूं कि भांग की तरफ जाना, और मैं समझता हूं कि ये इसकी कुछ तशरीह करवा लेनी चाहिए थी हमें इस्लामिक नजरियाती काउंसिल से। भांग एक नशा है, नशा इस्लाम में हराम है। मेरे नॉलेज में अगर कोई इजाफा कर दे तो मैं बिल्कुल उनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन यहाँ पर तो हमारा पुराना टिकट होल्डर उस्मान बुज़दार अगर सीएम भर्ती होता है तो वो लाहौर के एक हॉस्पिटल को शराब का लाइसेंस देते हैं। जब 5 करोड़ की बात होती है, नैब टेकअप करता है, फिर नैब विड्रा हो जाता है। जैसे वो मालम जब्बे वाले केस में हो गए, जैसे वो हेलीकॉप्टर वाले केस में हो गए, जैसे वो चीनी वाले केस में विड्रा हो गए। ये मिनी बजट जो आ रहा है ये लोगों को भंग पिलाकर मस्त हाल करना चाहते हैं। लेकिन आज गरीब किधर जाए? वो भंग पिए, भंग अथॉरिटी, और एक वो अफरीदी साहब हुआ करते थे जिसने जान अल्लाह को देनी थी। 20-20 किलो आप पार्लियामेंटेरियन पर हीरोइन डालते हैं, जो राणा सनाउल्लाह खान पर हीरोइन डाली गई। मैं सर आधा पाव डालते हुए अच्छे लगते क्या? आप खुद सोचिए, इतने बड़े प्रोफाइल का आदमी तो उनको सजा होनी चाहिए। अगर आधा पाव डाली जाती है कितना बुरा लगता। थोड़ा सा वेट कीजिए सर, मैं आपकी तरफ आता हूँ, प्रोग्राम का टाइम बहुत महदूद है। जो किसकी हो उसका फैसला दुनिया में होना चाहिए, बिल्कुल हो जाएगा। बैरिस्टर आमिर साहब की बात, ये राणा साहब थोड़ा सा ताबून, पाकिस्तान थोड़ा सा ताबून राणा साहब, यूनिवर्सिटीज में बैरिस्टर आमिर साहब नशा पहुंच चुका है। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ राणा अरशद साहब प्लीज। जी बैरिस्टर आमिर साहब, सर सरमायाकारी के हुसूल में मुआविन साबित होगी ये कौमी भंग अथॉरिटी। भंगेड़ियों की फलाह बहबूद का जज्बा लिए ये हुकूमत जो है वो कमिटेड है और आगे बढ़ रही है। सर ठीक है ना, मेहदी हसन ने भी तो कहा था पियो और जियो जब तक दम में है दम। तो अगर हुकूमत किसी एक कम्युनिटी के लिए या किसी एक फरीक के लिए उसकी फलाह बहबूद के लिए कमर बस्ता है तो हमें एतराज़ क्यों है? देखिए, मुझे कोई किसी पे एतराज़ नहीं। कोई भांग पिए, शराब पिए या कोकीन ले, और भले वो ऊपर से लेके नीचे तक हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हाँ फ़र्क पड़ता है कि अगर उसके नशे से आवाम का जीना मुश्किल हो जाए तो। ये भंग अथॉरिटी बना रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती कि इस गवर्नमेंट के पल्ले में क्या है, इनके पास बात क्या है, इनका मंशूर क्या है और ये चाहते क्या हैं। देखें, अगर पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को आके वाकई आपके मिनिस्टर्स और आपके प्राइम मिनिस्टर बताएंगे कि भंग पैदा करने से मुल्क बड़ा तरक्की करेगा और इससे हमारी तिजारत बड़ी बेहतर होगी जैसा आप फरमा रहे हैं, तो ये इसी पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना पड़ेगा कि इस मुल्क के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो पैदा की जा सकती हैं और जिन्हें एक्सपोर्ट किया जा सकता है, और पाकिस्तान ने ऐसा किया है। आपकी कपास बेहतरीन थी जिससे आप कॉटन और कॉटन इंडस्ट्री आपकी चलती थी। आपकी शुगर बेहतरीन है, आपका शुगर केन, और उसके बाद आप शुगर करें, आपके राइस आप एक्सपोर्ट करने में बेहतरीन है। आपका फ्रूट, आप देखें ना, एक एग्रीकल्चर मुल्क है, बहुत चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप भले से ढंग से आपको कोई काम करना आता हो। हमने करके दिखाया है। पिछले 20 सालों के अंदर वाहिद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है जिसके दौर में एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। ये तो रिकॉर्ड की बात है ना, ये तो मैंने अब कोई दावे तो नहीं करने, ना मैं इल्ज़ाम तराशी पे बैठा हूँ। तो मैं समझता हूँ जो हुकूमतें अवाम से नहीं जुड़ी रहती हैं, जिनका भरोसा वो एक पेज के साथ होता है, अब्बा जी की सलामती की दुआएं मांगते हैं कि ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें, हम इन्हें एक्सटेंशन दें, ये हमें एक्सटेंशन दें। अब ना अब्बू को एक्सटेंशन मिलेगी ना बेटे को एक्सटेंशन मिलेगी। बात इतनी है कि लोग इनसे तंग हैं, आजिज हैं। और आइए, ये जो लोग दावा करते हैं कि हम गली मोहल्ले में रहते हैं, पता नहीं किस गली मोहल्ले में रहते हैं। आप आरफीन साहब अपना कैमरा लेके लाहौर आए, मैं जहाँ पे इमरान खान की जम पल है, जहाँ पे वो बड़े हुए हैं, जहाँ पे वो रहे हैं, ये जमान पार्क और उसके साथ के जो मोहल्ले हैं, मैं आपको गड़ी चौक लेके जाता हूँ, मैं आपको मियाँ मीर लेके जाता हूँ, मैं आपको अपर माल पे लेके जाता हूँ। ये वो एरियाज हैं जो इमरान खान के साथ मोहल्ले हैं। उधर जाके आपका कैमरा सिर्फ ये पूछे कि क्या लोग खुश हैं इमरान खान की हुकूमत से
इमरान खान की बातों से, इमरान खान की पॉलिसी से? क्या लोगों का 2 वक्त की रोटी खाना आसान है? क्या वो शख्स जिसकी 10, 15, 20 हज़ार इनकम है और उसका किराए का घर है और उसके घर में 3-4 लोग हैं, उसे क्या ये लेक्चर उसका पेट भरता है? क्या इमरान खान की इस तरह की बातें उसके लिए काफ़ी हैं? कहाँ है वो 100 दिन, जिस 100 दिन की मुनाफिकत करके सर मेरा ख्याल है यही एक नुक्ता था जो आपको उठाना था। यही सवाल लेकर के मैं मोहतरमा फराह आगा साहिबा के पास जाता हूँ। मैडम, आप इस सवाल को यूँ समझिए कि आपने सुना ही नहीं। आप प्लीज़ मेरे सवाल पे फोकस कीजिए। उम्मीद है कि अफाका होगा मुझे, और उसके बाद फिर हम टाटा बाय बाय करेंगे और फिर घर जाएंगे। मैडम, आप तो देखिए भंग के मज़ीद फ्यूज़ भी सामने आने लगे हैं। एक रिमार्क आया है कि जी भंग एक क़ुव्वत बख्श है। एक रिसर्च पता नहीं शायद इन्हीं अच्छे दिनों के इंतज़ार में रोकी गई थी, अब तक तो हमें नहीं मिली। लिखा है कि भंग का तेल मिर्गी पर काबू पाने में मुआविन साबित हुआ है। मैडम, कुछ हो ना हो लेकिन भंगेड़ी जो है यानी भंग का इस्तेमाल करने वाले, अब इस एक फ़ैसले से, कौमी भंग अथॉरिटी के बनाने से और कौमी भंग पॉलिसी की तश्कील से सर उठा करके चलेंगे नहीं? देखें, आपने मुझे सही कहा था, मुझे इसके बारे में इतना कुछ पता नहीं है और ना ही ये मेरा कोई फेवरेट टॉपिक है कि मैं इस पे बात करूं। आप मुझसे किसी और चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। जब तक मैं इसके बारे में, मैंने इसीलिए आपसे कहा था मुझे पहले बताइए, मुझे तो इसका पता भी नहीं है। मैं जब तक नहीं समझ लेती कि ऐसा क्या हो गया कि वो भांगड़ियों को ही सड़क पे नचा रहे हैं, ये बात मेरी समझ से बाहर है। यकीनन किसी मेडिसिन के यूज़ के लिए इसकी अप्रूवल हुई होगी और जिसमें कोई बुराई नहीं है। ये तो आपको भी पता है कि अगर किसी मिर्गी कितनी ज़्यादा पाकिस्तान में आम है, ये तो ये सब भी जानते हैं। अब मुझे बाकी बातों का नहीं पता, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये सारी नॉलेज लेकर आऊँगी और आपसे बात करूँगी। लेकिन आप यकीन जानिए मैडम, मैं आपकी इस बात से ही जी उठा हूँ कि आपने कहा कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला मेरे प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। मैं इसी बात पे काने हो जाता हूँ। अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे। जी राना अरशद साहब, सर कुछ फरमाना चाह रहे थे आप? जी नूरुल आरिफिन साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमें भंग अथॉरिटी की बजाय जो आज गुर्बत है उसकी को अथॉरिटी बना लेते ताकि रिलीफ मिल जाता। जो मेरी बहन ने बात की, जो बैरिस्टर आमर ने की, जो मैंने, या आज हमें महंगाई को कंट्रोल करना है। जो मिनी बजट आने वाला है 350 अरब का, उसको कंट्रोल करना है। जो शबाशी साहब या बिलावल साहब ने बात की, मिसाक माशियत हमें मिलकर गवर्नमेंट के साथ करना है। जो बात रज़ाक दाऊद साहब ने की है कि पाकिस्तान कंगाल हो रहा है, जो गवर्नर साहब ने लंदन में बात की कि 6 अरब के इवज़ हमने अपने सासे भेज दिए हैं, जो मैं समझता हूं कि शबर ज़ैदी साहब ने बात की, हमें थोड़ा सा इन चीज़ों को गवर्नमेंट लेवल पर इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए, ताकि मैं समझता हूं कि मायूसी पहले बहुत है, मायूसी को ख़त्म करना चाहिए। हम अपोजिशन अपना रोल प्ले करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम करना चाहते हैं। वो लाहौर का NA 133 का इलेक्शन हो, वहाँ पर हेल्दी मैं समझता हूँ सरगर्मियाँ हुई, अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते। उसी तरह खानेवाल में इलेक्शन था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते हैं। मैं समझता हूँ कि हेल्दी डिस्कशन के बाद पार्लियामेंट का ये प्रिविलेज है, ये अथॉरिटी है, पार्लियामेंट को अथॉरिटी बनाना, डिस्कस करना। लेकिन अकेले, क्योंकि ये 1973 का आइन जो है गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों को मिलकर आवाम के इश्यूज को टेकअप करने का हक देता है। हम इन चीज़ों को रिव्यू में जाने में कोई हर्ज नहीं है। सियासतदान जो होते हैं वो आवाम के इश्यूज को टेकअप करने करते हैं, लेकिन हर्ज तो इसमें भी नहीं है कि मैं शांति के साथ, मेडिसिन हो, सुकून के साथ, बगैर किसी पर सबकत लिए प्रोग्राम को अच्छे तरीके से वाइंड अप करूं। मोहतरमा फराह आगा साहिबा, मोहतरम राना अरशद साहब, मोहतरम बैरिस्टर आमिर हसन साहब, तीनों मौजूदीन का इंतहाई एक मरतबा फिर मशकूर हूँ कि आपने अपनी मसरूफियत के बावजूद में शिरकत की ज़हमत गवार रखी। नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह।